नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा की कॉपी लेकर पवन फाड़ देता है और उसे हवा में उड़ा देता है। भीमा की माँ से मिट्टी का तेल लेकर कैलाशा बुआ सारा जमीन पर गिरा देती है। विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा की माँ भीमा से कहती है, बिटिया हम बहुत घूमे और तेल इकट्ठा भी किए थे, मगर वो कैलाशा बुआ जी ने उसे सारा जमीन पर गिरा दिया। हमको क्षमा कर दे भीमा, ये जानते हुए भी कि आज तुम्हारे लिए रोशनी कितनी जरूरी है, हम थोड़ी भी रोशनी नहीं जोड़ पाए। भीमा कहती है, माँ कोशिश की थी तुमने और जो होना था हो गया। हमने भी कोशिश की थी कुछ सवालों को इकट्ठा करके गुरुजी से पूछने की, मगर पवन जी ने सारे सवालों को फाड़कर फेंक दिया। हम दोनों जो कर सकते थे वो किया। अभी तो अंधेरे की लड़ाई लड़ना है, तभी तो कल की परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। भीमा की माँ कहती है, मगर तुमको कोई भी तेल नहीं देगा उधार। भीमा कहती है, माँ रोशनी किसी की जागीर थोड़ी है, पढ़ लिख कर डीएम साहिबा बनना है तो इस अंधेरे में रोशनी ढूंढनी ही होगी। और वह वहाँ से चली जाती है। भीमा के पिताजी भीमा की माँ से पूछते हैं, भीमा कहाँ गई है? भीमा की माँ कहती है, रोशनी ढूंढकर पढ़ने के लिए। भीमा के पिताजी कहते हैं, इतनी रात में वो अकेले कहाँ जाएगी, हम लेकर आते हैं उसे। भीमा की माँ रोकती है और कहती है, सुना नहीं आपने बिटिया ने क्या कहा कि रोशनी किसी की जागीर नहीं है, वो रोशनी ढूंढ लेगी और पढ़ लेगी, उसको ढूंढने दीजिए रोशनी। भीमा जाती है, रास्ते में बाबा साहब जी मिल जाते हैं और भीमा से पूछते हैं, बताओ भीमा कहाँ मिलेगी रोशनी, हाँ ढूंढोगी? भीमा बाबा साहब से कहती है, सुना है आपके बारे में कि आपके घर में जब रोशनी नहीं हो पाती थी तब आप भी किसी के दरवाजे पर जल रहे दिए की रोशनी में पढ़ लेते थे, तो हम भी पढ़ लेंगे, ढूंढेंगे दरवाजा। बाबा साहब जी कहते हैं, चलो। और आगे जाकर भीमा कहती है, बाबा साहब जी वो रहा दरवाजा, वहाँ पढ़ेंगे हम। और भीमा वहाँ बैठकर पढ़ने लगती है। उधर कैलाशा बुआ के घर में पवन सारी बात बताता है। कैलाशा बुआ जी कहती है, हमने भी भीमा की माँ धनिया से सारा मिट्टी का तेल लेकर जमीन पर गिरा दिया था। बेचारी माँ और बेचारी उसकी बेटी, उसकी माँ का तो मासूम चेहरा अपनी आँखों से देख पाए थे और भीमा का मासूम और दर्द भरा चेहरा देख पाते। विशंबर कहता है, हम आते हैं अम्मा। कैलाशा बुआ जी कहती है, हाँ जाओ और समय निकाल कर भीमा की बस्ती में भी चले जाना और उसका अंधेरे का दर्दनाक हाल देखकर आना और हमें भी सुनाना। विशंबर कहता है, जरूर जाएंगे अम्मा और आकर सब बताएंगे आपको। आपके फैलाए हुए अंधेरे पर भीमा ने अपनी पढ़ाई को खो दिया या फिर हमेशा की तरह भीमा ने अंधेरे में खुद ही उजाला ढूंढ लिया। भीमा पढ़ती है और एक औरत आकर लालटेन को बुझा देती है और भीमा से कहती है, ये तुम्हारे बाप का लालटेन नहीं है, चलो भागो यहाँ से, और तुम्हारी हैसियत है यहाँ बैठने की? भीमा कहती है, गुस्सा क्यों हो रही है काकी, और बाप की बात कहाँ से आ गई? हैसियत नहीं है इसीलिए तुम्हारे दरवाजे के बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं, और ये लालटेन तो वैसे भी जल रही थी, तेल तो वैसे भी खर्च हो रहा था, तो हम पढ़ भी लेते तो क्या हो जाता। विशंबर ये सब देखता है और चला जाता है। बाबा साहब जी भीमा से कहते हैं, भीमा जब मैं भी पढ़ने गया था तब मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। भीमा कहती है, हमने पढ़ने का ठान लिया है तो पढ़ेंगे जरूर, और रही बात रोशनी की तो और भी ढूंढ लेंगे। और भीमा वहाँ से चली जाती है और रास्ते में कुछ जलते हुए दिए मिलते हैं। भीमा डर जाती है और कहती है, कौन है जो दिए रखकर चला गया है, कौन है आप? भीमा आवाज लगाती है, कौन है आप? बाबा साहब जी कहते हैं, भीमा। भीमा कहती है, बाबा साहब जी ये कौन है जो इतने सारे दिए जलाकर अंधकार को मिटाया है? बाबा साहब जी कहते हैं, भीमा ये वो लोग हैं जो सच्चे और मजबूर लोगों की मदद करते हैं, लेकिन अपनी अच्छाई और नेकी की समाज को दिखाने में, लेकिन अपनी अच्छाई और नेकी को समाज में दिखाने से परहेज करते हैं। उन्हें पता था कि तुम रोशनी की तलाश में हो, तो उन्होंने तुम्हारे इस अंधेरे के रास्ते को इन दिए से रोशन कर दिया। विशंबर वापस घर पहुंचता है। कैलाशा बुआ पूछती है, कुछ बताओगे नहीं भीमा के घर के अंधेरे की कहानी? विशंबर बहुत खुश होता है और कहता है, अम्मा क्या आप सच में सुन पाएंगी वहाँ की कहानी? कैलाशा बुआ जी कहती है, हाँ सुनेंगे। विशंबर कहता है, अम्मा आपने धनिया के हाथ से तेल फेंकवाकर भीमा के पढ़ाई के सपने को अंधेरे के रास्ते में फेंक दिया, लेकिन कुछ अनजान लोगों ने उस अंधेरी रास्ते को रोशन कर दिया। वही अनजान लोगों ने भीमा की पढ़ाई के सपने को एक बार फिर से रोशन कर दिया। तो अम्मा आप रात भर सोचिएगा भीमा कितनी मेहनत से, कितनी लगन से पढ़ाई करेगी, और ये तो तय है अम्मा कि इसे मेहनत का, इस लगन का भीमा को फल जरूर मिलेगा।
तो आज रात बेबसी का हल भीमा का नहीं आपका होने वाला है और आज की रात आप कभी भूल नहीं पाएंगी अम्मा। उधर बाबा साहब जी भीमा से कहते हैं, भीमा पढ़ो, इन दिए की रोशनी में पढ़ो और ये सोचकर लगन से पढ़ना, ये सब जो जल रहा है वो तेल नहीं है बल्कि उन नेक इंसानों की उम्मीदें हैं, ये उनके सपने हैं ये। और तुम्हारी पढ़ाई के सपने में वो अपने समांतर समाज के सपने को देखते हैं। भीमा कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन दियों को जलाने के लिए। क्या हुआ जो आप सामने नहीं आना चाहते हैं तो क्या हुआ, जो आप अपनी पहचान छुपाकर हमारी मदद करना चाहते हैं तो क्या हुआ, मगर ये भीमा आपकी हमेशा आभारी रहेगी क्योंकि परीक्षा वाली पहली सुबह की रात को आपने अंधेरे में दिया जलाकर रोशन कर दिया। तो फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन दियों को जलाने के लिए। बाबा साहब जी कहते हैं, भीमा पढ़ने के लिए तुम रोशनी की तलाश में थी, वो रोशनी तो तुम्हें मिल गई है। अब यहीं बैठकर इन दियों के सहारे पढ़ना और कुछ इस तरह से पढ़ना कि हमारी बिरादरी के लोगों की जो उम्मीदें हैं तुमसे, उन सारी उम्मीदों पर तुम खरी उतर सको। तलाशा बुआ के घर में पवन कहता है, दादी एक बात बताइए, आपने जो भी कुछ किया है उसके बाद भीमा पढ़ तो नहीं पाएगी, लोगों की जो उससे उम्मीदें हैं उससे खरी तो नहीं उतर पाएगी। तलाशा बुआ जी कहती है नहीं, और कहती है हम जितनी भी कोशिश करते हैं कुछ सही करने की तो ये तुम्हारे चाचा सब कुछ उल्टा कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम इनकी अम्मा हैं, ये चाहे जितनी रोशनी फैला ले और वह जाने लगती हैं। विशंबर उन्हें रोक लेता है और कहता है, माफ कीजिएगा अम्मा, लेकिन आज रात हम भीमा की पढ़ाई किसी को रोकने नहीं देंगे। तलाशा बुआ जी नाराज होकर कहती है, सामने से हट जाओ विशंबर। विशंबर कहता है, नहीं अम्मा, आज रात हम पीछे नहीं हटेंगे और आज रात हम किसी को नहीं जाने देंगे। आप हमेशा कहती हैं कि हम हमेशा से भीमा के पक्ष में बातें करते हैं, कुछ करते नहीं है, तो आज हम करेंगे। अम्मा आज रात भीमा पढ़ेगी ताकि कल की परीक्षा में वो लिख सके। आज रात भीमा पढ़ेगी ताकि आप सब ये समझ सके कि भीमा भी पढ़ सकती है और ये साबित करेगी कि पवन और डॉली से दोनों से ज्यादा नंबर ला सकती है। पवन कहता है, चाचा आप ये क्या कह रहे हैं, वो सड़क पर पढ़ने वाली भीमा हमसे ज्यादा नंबर लाएगी। विशंबर पवन से कहता है, बेटा जब बड़े आपस में बात कर रहे हो तब बच्चे नहीं बोलते हैं, कल परीक्षा है आपकी और आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे हैं और डॉली सो रही है। लेकिन बेटा तुम्हारे हिसाब से सड़क पर पढ़ने वाली भीमा वो परीक्षा की तैयारी कर रही है, तो बताओ किसके ज्यादा नंबर आएंगे। बोलो नंबर देख के नहीं आते हैं, ये उत्तर लिखने वाला तुम्हारी तरह ऊंची बिरादरी का है या भीमा की तरह छोटी बिरादरी का है। तलाशा बुआ जी कहती है, सामने से हट जाओ विशंबर। विशंबर कहता है, नहीं हटेंगे अम्मा, आपके ही बेटे हैं और अम्मा आपके तरह जिद्दी भी हैं। सच कह रहे हैं, आज अगर आप गोली भी मार देंगी तो भी नहीं हटेंगे अम्मा। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 59 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।